अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अर्ज़ व मारूज़ का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मोहतशम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर आवाज़ से आवाज़ मिला कर के पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफीक से आज हमने माशाअल्लाह ईद उल अज़हा का मुबारक दिन पाया है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों बरकतों का और इनायतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफीक से उसके बंदे उसकी राह में अपने बेहतरीन और अच्छे जानवरों की कुर्बानियाँ पेश करते हैं और इस कुर्बानी को अदा करके सदियों पहले होने वाली एक अजीम कुर्बानी जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने शहज़ादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बुल आलमीन के हुक्म पर उसी के दरबार में, उसी की बारगाह में और उसी की राह में लिटा करके छुरी चला करके जिस कुर्बानी का इजहार फरमाया था, उस कुर्बानी की याद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान ताज़ा करते हैं। और आज भी इस कुर्बानी को सुन्नत इब्राहीमी का नाम दिया जाता है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि किसी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो हमारे हुजूर ने फरमाया, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बड़ा सवाब अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी में रखा गया है। दुर्रतुन नासिहीन किताब का नाम है, उसके हवाले से एक वाक़या हमारे मुर्शिद गिरामी ने अपने रिसाले में लिखा है। और वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत मोहम्मद बिन इसहाक़ अलैहि रहमतुल्लाहि रज़्ज़ाक़ फरमाते हैं कि मेरा भाई जो कि गरीब था, मगर गरीब होने के बावजूद हर साल बकरा ईद में कुर्बानी किया करता था, साल हर साल उसका ये मामूल था। खैर वो दिन आया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसका इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल के बाद मैंने खुद उसे ख्वाब में देखा इस हाल में कि वो एक घोड़े की तरह किसी तंदुरुस्त और तैयार जानवर पर सवार है, उसके साथ और भी बहुत सारे घोड़े जैसे तैयार जानवर हैं। तो मैंने सलाम दुआ के बाद कहा, भाई खैरियत तो है? मा सुनिता अय मा फ़अलल्लाहु बिका, भाई अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? उसने कहा, अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। पूछा किस सबब से, वजह क्या बनी, रीज़न क्या बना, सबब क्या हुआ, कौन सी नेकी काम आ गई? कहा एक मरतबा एक बुढ़िया को मैंने सवाब की नीयत से एक दिरहम दे दिया था, वही काम आ गया। कहा ये जानवर कैसे और जिस पर आप सवार हैं? कहा ये वो जानवर है जिनकी मैं बकरा ईद में कुर्बानी किया करता था और जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरी सबसे पहली कुर्बानी है। तो कहते हैं कि मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा जन्नत में जा रहे हैं। ये कहा और मेरी नज़र से गायब हो गया। अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूँगा हमारे उन खुशनसीब इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को जिन पर कुर्बानी वाजिब है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशदिली के साथ अपने जानवर की कुर्बानी मालिक की हकीकी की बारगाह में पेश करने वाले हैं। और उन गरीबों को भी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ जो अगरचे उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, वो साहिब निसाब नहीं है, इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सवाब हासिल करने की नियत से कुर्बानी का नजराना अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पेश करते हैं। अल्लाह ताला इन सब गरीबों को भी और उन तमाम साहिब निसाब हज़रात को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और साथ ही साथ मैं ये भी दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उन साहिब निसाब लोगों को भी अक़ल सलीम अता फरमाए और हिदायत नसीब फरमाए जिन पर कुर्बानी वाजिब है, मगर कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद वो कुर्बानी करने से पीछे हटते हैं और शायद ये समझते हैं कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब नहीं, ये शायद ये समझते हैं कि कुर्बानी करेंगे तो पैसा कम हो जाएगा। याद रखना, जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसे करनी ही होगी। अच्छा जो करनी ही है मान लो, लेकिन पैसा उसके पास नहीं है, तो इंशाअल्लाह अभी कुछ देर के बाद मैं आप हज़रात के सामने
नंबर वाइज कुछ मसाइल कुर्बानी बयान करने वाला हूँ। वो मसाइल कुर्बानी जो जुमा के अंदर बयान नहीं कर पाए थे, वक्त पूरा हो गया था, कुछ बाकी रह गए थे, तो इंशाअल्लाह उन बाकी मसाइल की भरपाई आज इंशाअल्लाह आपके सामने करेंगे। कुर्बानी के फजाइल के हवाले से एक दो अहादीस नबवी भी समाअत कर लें। हमारे हुजूर जाने नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाता है। एक बकरा है या एक दुम्बा है या एक बड़ा जानवर है, उसके जिस्म पर कितने बाल हैं मुझे तो मालूम नहीं है। अगर आप में से किसी को मालूम हो तो बता देना, शायद आपको भी किसी को मालूम नहीं होगा। हकीकत तो यह है कि आज तक अमेरिका ने कोई ऐसी मशीन भी इजाद नहीं की जो जानवर के जिस्म पर उगने वाले बालों की काउंटिंग करे और बताए इतने लाख हैं या इतने करोड़ हैं या इतने अरब हैं या इतने खरब हैं। अमेरिका भी घुटने टेक रहा है, उसे भी मालूम नहीं है, कोई मशीन ऐसी पैदा नहीं हुई जो बता सके। अब अंदाजा लगाएं आप कितने बाल होंगे, कितने होंगे, ये तो नहीं आप कह सकते, मगर ये जरूर कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल है। उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, उन्हें गिना नहीं जा सकता। और कुर्बानी करने वाले मुसलमानों कितने बड़े खुशनसीब हो कि अल्लाह के रसूल मकबूल बीबी आमिना के गुलशन के महकते फूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों को खुशखबरी देते हुए इरशाद फरमाया, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक एक नेकी अता की जाती है। जब भी कुर्बानी करने का इरादा हो ना, सवाब की नियत से करो, अल्लाह राजी हो जाए इस नियत से करो। अल्लाह ताला को दिखावा बहुत नापसंद है, अल्लाह पाक को रियाकारी बड़ी नापसंद है। और उन नमाजियों की नमाजें ही उनके मुंह पर मार दी जाती है जो रियाकारी करते हैं। कुरान मुकद्दस के 30वें पारे की सूरतुल माऊन में मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, खराबी है नमाजियों के लिए, बेनमाजी नहीं, नमाजियों के लिए खराबी है। बेनमाजी तो घाटे में है ही, उसका क्या पूछना, वो तो सर से लेकर पैर तक घाटे में है, उसका कारोबार घाटे में है, उसका घर बार घाटे में है, उसका कामकाज घाटे में है। वो जब भी कदम उठाएगा उसका उठने वाला हर कदम घाटे में है। क्यों? इसलिए कि उसके किसी भी काम पर अल्लाह की मदद शामिल नहीं है, क्योंकि है बेनमाजी। तो उसकी तो बात ही मत करो, मैं नमाजी की बात कर रहा हूं, नमाजी की बात कर रहा हूं और कुरान पढ़कर कर रहा हूं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, खराबी है नमाजियों के लिए। मौला, नमाजियों के लिए कब से खराबी होने लग गई? फरमाया सबकी बात नहीं है, उन सेलेक्टेड नमाजियों की बात है, अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो रियाकारी करते हैं। कौन है नमाजी? जो रियाकारी करते हैं। इनकी नमाजें इनको जहन्नम से बचा नहीं पाएंगी, इनकी नमाजें अल्लाह को राजी नहीं कर पाएंगी, इनकी नमाजें कोई सवाब हासिल नहीं कर पाएंगी, इनकी नमाजें इन्हें जन्नत में दाखिल न करवा सकेंगी। हाँ, इनकी नमाजें कब्र के अंदर कोई नूर भी पैदा ना कर सकेंगी। क्यों? रियाकारी के साथ पढ़ी गई है। फवैलुल लिल मुसल्लीन, खराबी है उन नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से भूले बैठे हुए हैं। और कौन से नमाजी है? अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो नमाजी रियाकारी करते हैं। तो रियाकारी अल्लाह को नापसंद है, वो किसी भी मामले में हो, चाहे नमाज के मामले में हो, रोजे के मामले हो, सदकात और खैरात के मामले में हो, ज़कात के मामले में हो, हज उम्रा के मामले में हो या कुर्बानी के मामले में हो। अपने बड़े जानवर की तस्वीरें लेकर, फोटोज लेकर, पिक्चर बनाकर इस नियत के साथ दूसरों को शेयर करना, देखा ला सकता है क्या कोई मेरी तरह बेबकरा ऐसा? क्यों ढींगे मार रहा हो भाई? ये कोई ढींगे मारने का वक्त है या खुदाए ताला की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करने का वक्त है? दुनिया के अंदर लातादाद ऐसे मुसलमान हैं कि जो बेचारे रो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि काश हमारे पास भी इतना पैसा होता तो हम भी कुर्बानी का जानवर अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान करते। और आप दिखावा कर रहे हो। उन लोगों को याद करके अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करो। और फिर ये जानवर आपको दिया किसने? चलो ये बताओ ईमानदारी से, ये जानवर आपको दिया किसने? अल्लाह ने दिया है ना। तो जो अल्लाह दे सकता है वो ले भी सकता है। अभी बारिश का सीजन है, जगह जगह बारिश है। हमारे यहां पर तो इतनी बारिश नहीं हुई, मगर बाढ़ आ गई, दूसरी जगहों पर सैलाब आ गया। कई न्यूज मैंने पढ़ी और कई खबरें मैंने देखी, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इस साल बकरीद के सीजन में कई लोगों के जानवर हलाक हो गए, पानी बहाकर ले गया।
होने वाली मुसलसल बारिशों की वजह से जानवर को सर्दी लग गई, दम तोड़ गया, और आप इतराने में लगे हो। इतराओ मत। अल्लाह ताला को इतराना बड़ा नापसंद है। रियाकारी उसे अच्छी नहीं लगती, दिखावा उसे राजी नहीं कर सकता, बल्कि उसे नाराज करने वाला काम है। तो इसलिए एक कुर्बानी करने वालों, खुश दिली के साथ भी करो और हुसूल सवाब की नियत से करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिसने खुश दिली के साथ हुसूल सवाब की नियत से कुर्बानी की, कल कयामत के दिन यह कुर्बानी उसके लिए जहन्नम की आग से आड़ बन जाएगी। आग, जहन्नम की आग में इंशाअल्लाह ये कुर्बानी करने वाला नहीं जाएगा। क्यों? जो कुर्बानी इसने अल्लाह तबारक व तआला की राह में की है ना, हुसूल सवाब की नियत से, ये जुमला मेरा याद रखना, हुसूल सवाब की नियत से। तो हुसूल सवाब की नियत, हुसूल सवाब की नियत, हुसूल सवाब की नियत हर कुर्बानी करने वाला भाई अभी से करके रखे। और ये इतनी जरूरी है, ये हुसूल सवाब की नियत इतनी जरूरी है। दीन इस्लाम का एक मसला यह है कुर्बानी के हवाले से कि बड़े जानवर की कुर्बानी जो होती है ना, जिसमें आप 7 हिस्से शरीक करते हैं, उस बड़े जानवर की हिस्सेदारी में 7 लोग शरीक हुए। 6 लोगों की यह नियत थी कि अल्लाह राजी हो जाए, सवाब मिल जाए, और एक की नियत क्या है, अरे कुछ भी हो मुझे तो गोश्त मिल जाए। इस बंदे ने सवाब की नियत ही नहीं की, अरे जल्दी करो रे यार मुझे तो गोश्त मिल जाए, इसने की। अब मैं खामोश हो जाऊंगा? हमारा दीन इस्लाम बोलेगा, हमारा मजहब बोलेगा, रब की शरीयत आवाज देगी, मैं तो खामोश हो गया। अब रब की शरीयत क्या कहेगी? रब की शरीयत का यह जजमेंट है कि जिस बड़े जानवर की कुर्बानी में 7 लोग शरीक हुए, 6 की नियत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर सवाब की, हुसूल सवाब की, अल्लाह को राजी करने की, मगर एक की नियत, अरे मुझे कोई मतलब नहीं है यार, मुझे तो गोश्त चाहिए। इसकी इस नियत की वजह से सबकी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी। मेरे भाई, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे कायदे कानून हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे यार इतने बारीक बारीक मसाइल है, अरे यार किस किस को देखोगे, किस किस को देखोगे। हम तो इतना जानते हैं कि अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने, हमारे दीन ने हमें जो हुक्म दे दिया, हमारा नाम ही मुस्लिम है। क्या नाम है हमारा? मुस्लिम। और मुस्लिम की मीनिंग क्या है? पढ़ो डिक्शनरी। मुस्लिम की जो मीनिंग है वो ये है, हुक्म मानने वाला, गर्दन झुकाने वाला, लब्बैक कहने वाला, आमन्ना सद्दकना कहने वाला। हम सोचने वाले नहीं है, हम करने वाले। बस अल्लाह ने जो कह दिया लब्बैक या अल्लाह, जो हमारे हुजूर ने कह दिया लब्बैक या रसूल अल्लाह, जो हमारे इस्लाम ने कह दिया लब्बैक या इस्लाम, इसका नाम है कामिल मोमिन। खैर, बात कहां से निकली, कहां पहुंची, तो जनाब अर्ज कर रहा था रियाकारी अल्लाह को बड़ी नापसंद है। तो जितने हमारे हजरात अल्लाह पाक की दी हुई तौफीक से कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह, हुसूल सवाब की नियत करें। और जो हजरात बड़े जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं, यहां से जाने के बाद मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, यहां से जाने के बाद बड़े जानवर की कुर्बानी में जो 7 इससे शरीक है ना, एक बार जाकर मेरी तरफ से सबसे ये कहिएगा कि भाई आप लोग सवाब की नियत कर लीजिए, आप सब लोग सवाब की नियत कर लीजिए, और साथ ही साथ एहतियातन तजदीद ईमान भी कर लीजिए। या अल्लाह, आज तक जाने अनजाने में मुझसे अगर कोई कुफ्र हो गया हो तो मैं उससे तौबा करता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये हो गई तजदीद ईमान। पता है इसका फायदा क्या होगा? सुनो, माअज़ल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर किसी मुसलमान ने मुसलमान होने के बावजूद अपनी जबान से कोई ऐसा शब्द निकाल दिया जो इस्लाम के खिलाफ था, और इस्लाम का फतवा उस पर यह था कि ये आउट ऑफ इस्लामिक बाउंड्री, ये इस्लाम की बाउंड्री से बाहर हो गया, अब इसकी तबीयत इस मुसलमान कहेगी, रब की शरीयत इसे काफिर कहेगी, ये मुसलमान नहीं रहा, क्योंकि इसने अपनी जबान से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया कि जिस पर इस्लाम का हुक्म था कद काफरा, काफिर हो चुका। इसका फायदा ये होगा जब आप ये नियत करवाएंगे, तजदीद ईमान करवाएंगे ना, कि अब ये तो चूंकि मुसलमान रहा नहीं, भले अपन लोग इसे मुसलमान समझते हैं, लेकिन अल्लाह रसूल की नजर में मुसलमान नहीं रहा, क्योंकि इसने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है जो इस्लाम के खिलाफ था, जिस बुनियाद पर बंदा मुर्तद हो जाता है, इस्लाम से खारिज हो जाता है। अब अगर बगैर तौबा की ये बंदा हिस्से वाली कुर्बानी में शरीक हो गया, ध्यान से सुनना भाई, हाँ, ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है और इस तरह की बातें कोई जल्दी बताता भी नहीं है, तो ध्यान से सुनिए और अपनी कुर्बानी बचाइए। दूसरे लोगों को सबकी बात नहीं कर रहा, दूसरे लोगों को अपने मदरसों की
कि अकाउंट को भरने की परवाह है, किसकी कुर्बानी हो जाए किसकी ना हो जाए कोई मतलब नहीं है, बस जेब भरनी चाहिए। माफी चाह के कह रहा हूं, आज इससे वाली कुर्बानी को लोगों ने धंधा बना लिया। हमारे बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हुए, पूछो इनसे, गवाह है इस बात के कि इनके जमाने में ये इज्तिमाई कुर्बानी का लफ्ज बहुत कम सुनाई देता था। क्यों? इसलिए कि बड़े मदरसे, जो टॉप क्लास के मदरसे होते थे, बस उनकी सरपरस्ती नहीं होती थी कुर्बानी, या कोई बड़ी तंजीमें तहरीक होती थी और ऑर्गेनाइजेशन, वो ये कुर्बानी ये करती थी बस। अदरवाइज छोटे मदरसे चुप, कोई नहीं करेगा। छोटे मकतब चुप, कोई नहीं करेगा। छोटी छोटी महल्ले महल्ले वाली जो कमेटी बन जाती है, चुप, कोई नहीं करेगा। सब पर प्रतिबंधता, कोई नहीं करेगा। इतने बारीक बारीक मसाइले भाई साहब, उम्मत रसूल की कुर्बानी बर्बाद करोगे क्या? तो पहले ये था, मगर आज किसी मोहल्ले में चले जाओ, मोहल्ले में नहीं किसी गली में घुस जाओ, आज तो गली गली में ठिए लगा के ठेकेदार बैठे हुए हैं, आ जाओ आ जाओ, कहीं मत जाना, हमारे ही आना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दिल से समझिए बात, हम चाहते हैं कि आपकी कुर्बानी बचे, और ऐसा नहीं कि हमारा कोई मदरसा, हमारा कोई इदारा है कि जिसकी सरपरस्ती में हम कर रहे हो तो आपको वहां से काट के यहां ला रहे हो। नहीं, हम दावत इस्लामी से वाबस्ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह याद रखना, पूरे इंडिया में दावत इस्लामी की जानिब से हिस्से वाले कुर्बानी कहीं भी नहीं होती है। ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। इस वक्त पूरे इंडिया में दावत इस्लामी की जानिब से हिस्से वाले कुर्बानी कहीं नहीं होती। अगर कोई करे तो उसका नाम हमारे पास भेजिएगा, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर कोई दावत इस्लामी के नाम से हिस्से वाले कुर्बानी करता है तो प्रतिबंध दावत इस्लामी की तरफ से नहीं है। मेरे पास आया था, हमारे जो जयपुर शहर के बड़े बड़े हमारे जो जिम्मेदारान हैं, आज से 10 साल या 12 साल पहले की बात है, जब मैं नया नया यहाँ आया था मस्जिद सलावालान में इमामत के लिए, तो हमारे मदनी मरकज से बाकायदा एक फतवा आया था, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा आया था। तकरीबन होगा वो मेरे ख्याल से 7-8 पेज का होगा। तो मदनी मरकज ने हमसे ये कहा था कि अगर आप जयपुर में इज्तिमाई कुर्बानी करना चाहो तो हम आपको परमिशन दे सकते हैं, मगर शर्त यह कि इस फतवे को बगौर पढ़िए और इसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं हर पॉइंट पर गौर कीजिए और अंदाजा लगाइए खौफ खुदा दिल में रख करके, क्या आप इसका बंदोबस्त कर सकते हैं, क्या इन पॉइंट्स का ख्याल रख सकते हैं। यहीं बैठे थे मस्जिद में, यहीं बैठे थे, हमारे बड़े बड़े जिम्मेदारान भी थे। तो मुझे स्पेशली इसलिए बुलाया गया कि मुझे वो लोग आलिम कहते हैं कि आप आइए, ज्यादा समझेंगे। खैर, तो हमने ए से लेकर जेड तक हर पॉइंट को देखा, और पॉइंट को देखने के बाद फाइनल डिसीजन मैंने खुद ने उन हजरात से हाथ जोड़ करके लिया कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, अगर आप करें तो ठीक है। उन्होंने मना कर दिया। तो इतने बारीक बारीक मसाइल इज्तिमाई कुर्बानी के, भाई साहब बच्चों का खेल मत समझो। इज्तिमाई कुर्बानी कितने बारीक बारीक मसाइल, इसलिए मैं आप हजरात से बार बार ये कहता हूं, नंबर 1, हो सके तो आप 7 इस्लामी भाई मिल जाइए, अपना जानवर खुद लाइए, हुसूल सवाब की नियत कीजिए, और कुछ हमारे पास मैटर लिखा हुआ है, अगर हो सके तो वो पढ़ लीजिए, सबको पढ़ के सुना दीजिए, सब लोग कबूल कर ले, ओके कर ले। अब पढ़ो, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। अब आप इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी होगी, और दिल में कैसा मुतमईन हो रहा होगा कि मेरे सामने मेरे जानवर की कुर्बानी हो रही है, कितना दिल मुतमईन हो रहा होगा। एक बात फिर सुन लीजिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह इसी सरजमीन पर ऐसे खुशनसीब, खुश अकीदा और बड़े ही कवानीन और शरीयत के कायदों का लिहाज रखने वाले कई ऐसे लोग हैं माशाल्लाह, जो 100% ईमानदारी के साथ करते और आपकी कुर्बानी जाये नहीं जाने देते। वो पूरा बंदोबस्त होता है माशाल्लाह, लेकिन वो है आटे में नमक के बराबर, ढूंढने से मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। खैर, या तो हर बंदा ठिया लगा के बैठा है और बेकरार है, यही आना कहीं और न जाना। जब मैंने पूछा यार इतने बेकरार क्यों हो रहा हो यार, अगर वो वहां चला गया यहां नहीं आता तो उससे नफरत करने लग गए, अपने भाई से हसद करने लग गए, उससे जलन करने लग गए। कल तक सलाम दुआ करते थे, आज तुम्हारे ठिये पर वो नाम लिखवाने नहीं आया, कहीं और चला गया तो उसको बागी दुश्मन बन गए, जानी दुश्मन बन गए, सलाम कलाम बंद कर दिया है क्या, तो वो तो चुप हो गया। मगर मुझे कहीं से आवाज आई, भाई साहब इनको कमीशन मिलता है, वो कहीं और चला गया, प्रॉब्लम इससे नहीं है, मेरा कमीशन कम हो जाएगा, प्रॉब्लम इससे। खैर, बात कहां से निकली कहां पहुंची, यही वो कुछ बातें हैं जो कुछ लोगों की चुकती है, हर साल वो मुझसे लड़ाई भी करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो मैं बात कर रहा हूं ये किताबों के हवाले से,
किसी में दम खम हो तो सामने किताबों के हवाले से बात करो मुझसे, अदरवाइज गालियों से नहीं, गुस्से से नहीं, चिल्ला पुकार कर नहीं, कायदे के मुताबिक किताबों से बात करो अगर करनी है। और अगर मैंने गलत कहा तो तौबा करता हूं, गलत मैंने कहा नहीं, वही उसूल बयान कर रहा हूं जो हमारे दीन इस्लाम ने। बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े बड़े 500 मुफ्तियाने किराम को बिठा करके जो किताब लिखवाई, हर एक मसले पर 500 बड़े बड़े उलमा किराम इत्तिफाक राय करते थे कि हाँ फाइनली जजमेंट इस्लाम का लिख दो। जब वो 500 बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम शरीयत के उसूल को देख करके राइट करते थे ना, तब वो मसला लिखा जाता था। और ये सारे मसाइल जिस किताब में जमा किए गए उसे अल फतावल हिंदिया भी कहते हैं, और अवाम की जबान में, हमारी जबान में उसे फतावा आलमगीरी भी कहते हैं। उसके अंदर भी मसाइल लिखे हुए हैं इज्तिमाई कुर्बानी के। चलिए जनाब, एक बार मुस्कुराइए यार, इस तरह की जो बातें हो जाती हैं तो थोड़ा सा खटकता। देखो मुझे तो असल में बात की ना कि मैं भी अपनी कुर्बानी करूंगा, जाहिर सी बात है मुझे अपनी भी कुर्बानी करनी है ना, फैमिली भी की भी तरफ से भी कुर्बानी करता हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के करम से। तो अब मेरी भी कुर्बानी, मेरे फैमिली की तरफ से जो कुर्बानी होगी वो भी ईमानदारी के साथ होना, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? मेरे ऊपर है। तो इसलिए मैं ऐसी जगह का सिलेक्शन करूंगा कि जहां मेरा दिल मुतमईन हो, और फिर 10 बार पूछूंगा उनसे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और जहां कुछ कमी नजर आती है अल्हम्दुलिल्लाह कहता भी हूं। चलिए खैर, अल्लाह पाक हम सबकी कुर्बानी अपनी मुकद्दस बारगाह में कबूल फरमाए। चंद मसाइल बयान कर देता हूं इंशाअल्लाह जो रह गए थे जुमा में, ताकि आज बकरीद के दिन ये हो भी जाए, इंशाअल्लाह आपको समझ में भी आ जाए। और फिर कुछ बातें इंशाअल्लाह आखिर में चंद 1 मिनट की करूंगा कि आज हमें अपने जानवरों पर रहम भी करना है, आज नहीं हमेशा रहम करना है, वो इंशाअल्लाह शुरू करता हूं। नंबर 1, मसला नंबर 1, एक बार दुरूद शरीफ तो पढ़ो बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जनाब सुनिए, हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं भैया उधार लेकर अगर कुर्बानी कर ली ना तो कुर्बानी नहीं होगी, गलत है। फतावा अमजदिया की 3री जिल्द में बाकायदे मसला लिखा हुआ है, पढ़ के आपको सुना रहा हूं। सवाल यह है कि कुर्बानी वाजिब हो मगर पैसे ना हो तो कुर्बानी अब क्या होगी, कुर्बानी का क्या होगा? तो फतावा अमजदिया की 3री जिल्द में खलीफा आला हजरत हुजूर सदरुल शरिया मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मसला शरीयत का बयान करते, जिस पर कुर्बानी वाजिब हो और करने के लिए पैसे ना हो, दो ऑप्शन है। नंबर 1, या तो अपनी कोई चीज बेचकर कुर्बानी करे या फिर किसी से कर्जा लेकर कुर्बानी करे। तो जो लोग ये कहते हैं ना भैया कर्जा लेकर कुर्बानी कर दो, कुर्बानी नहीं होगी, यह आपकी तबीयत का मसाला है, शरीयत का मसला नहीं है। शरीयत का मसला यह है कि अगर कुर्बानी वाजिब है और करने को पैसे नहीं है तो 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये यूज किया जाए कि अपनी कोई चीज बेचो और कुर्बानी करो, ये नहीं कर सकते तो फिर किसी से कर्जा लो और फिर कुर्बानी करो। कुर्बानी करनी ही पड़ेगी क्योंकि वाजिब है। वाजिब का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? कंपलसरी, जरूरी है। नंबर 2, खस्सी जानवर की कुर्बानी करने का क्या हुक्म है? यह भी हमारे यहाँ बहुत आम है। हमारे यहाँ पर कुछ बकरे आते हैं जो खस्सी नहीं होते ना तो पेशाब पीते हैं। अभी कोई ऐसा जानवर, ऐसा बकरा अभी मस्जिद के बाहर से निकल जाए ना, भले अपने को दिख नहीं रहा मगर उसकी स्मेल बता देगी, गए जनाब साहब निकले अभी, सब पता, सबको मालूम हो जाएगा, यहां से चाहे यहां से निकले चाहे यहां से निकले चाहे वहां से निकले, सबको पता चल जाएगा जनाब साहब गए हैं। तो याद रखना मुसलमानों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, मेरे हुजूर ने खस्सी जानवर की कुर्बानी फरमाई है, यह हुजूर से साबित है। और दीन इस्लाम का मसला भी यह है कि खस्सी जानवर की कुर्बानी करना अफजल है, मतलब ज्यादा सवाब इसमें। लिहाजा अगर किसी ने ऐसा जानवर कुर्बान किया जो खस्सी नहीं था, नंबर 1 कुर्बानी हो जाएगी, उसकी कुर्बानी हो जाएगी मगर वो सवाब नहीं मिलेगा जो खस्सी जानवर की कुर्बानी का था। और अगर आपने जो जानवर खस्सी नहीं है, जो बकरा खस्सी नहीं है, उसकी कुर्बानी की लेकिन उसकी पोजीशन ये थी कि पेशाब पीता था और पेशाब पीने की वजह से उसके जिस्म में बदबू हो गई थी, तो याद रखना इस बकरे की कुर्बानी मकरूह भी है और मना भी है इस्लाम में। याद रखना, ऐसा बकरा जो पेशाब पीने का आदी है और बदन से उसके गोश्त से बदबू आ रही है, तो ऐसे बकरे, ऐसे जानवर की कुर्बानी इस्लाम में मकरूह है, मना है, ना की जाए। अगर आप चाहते हैं मैं यार दूसरा बकरा कैसे लाऊं, अभी तो मेरे भाई यही आ गया, तो उसका एक हल ये बताया हमारे दीन ने कि इस बकरे को बांध कर रखो, कंट्रोल करके रखो कि पेशाब ना पी सके। जब भी पेशाब पीने लगे पकड़ लो उसको, जब भी पेशाब पीने लगे पकड़ लो उसको। तो इस तरह 2, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आपने उसे कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद उसने पेशाब पीना बंद कर दिया मान लीजिए, और फिर इस वजह से उसके बदन और गोश्त से आने वाली स्मेल खत्म हो गई। अब 100% इसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज, अब मकरूह भी नहीं है, कर लीजिए, ठीक है ना। वरना अगर आज जैसे बकरा ईद आ गई, अगर आप उससे आज कंट्रोल करेंगे भी तो परसों आखिरी दिन है बकरा ईद कुर्बानी का, तो फिर कैसे हो सकेगा? तो इसलिए
मकरू और मना है ऐसे कर ली तो हो जाएगी, आपके सर से जो वाजिब वो उतर जाएगा, लेकिन मकरू और मना है इस्लाम में ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जो पेशाब वगैरह पीता है जिसकी वजह से उसके बदन और गोश्त में बदबू हो गई हो। तीसरा मसला, हमारे यहाँ पर एक बात ये भी राइज है माज़अल्लाह ला इल्मी की बुनियाद पर, 5 साल पहले दादा की तरफ से की थी, उसके बाद वाले साल दादी की तरफ से की थी, अच्छा उसके बाद वाले साल वालिद साहब की तरफ से की थी, पिछले साल अम्मी की तरफ से की थी, अब किसकी तरफ से करें भाई? हाँ भाई, अरे भाई लोग किसकी तरफ से करें? ये हो रहा है घर में माज़अल्लाह। भाईजान अगर घर में किसी पर कुर्बानी वाजिब नहीं है और सवाब की नीयत से कर रहे हैं हर साल, कभी उनकी तरफ से, कभी इनकी तरफ से, कभी मेरी तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कीजिए माशाल्लाह, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब कुर्बानी वाजिब है, दादा भी साहिब निसाब, दादी भी साहिब निसाब, नाना भी साहिब निसाब, नानी भी साहिब निसाब, वालिद भी साहिब निसाब, अम्मी भी साहिब निसाब, ये बेटे भी साहिब निसाब, तो हर साहिब निसाब पर अपनी अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। पूरे घर की तरफ से एक बकरा कर लो वो भी जायज नहीं है, और किसी साल उनकी तरफ से, उसे उस साल उसकी इनकी तरफ से, इस साल इनकी तरफ से, ये भी नाजायज है। इस तरह दूसरे जो साहिब निसाब हजरात है ना घर के, कि जिनकी तरफ से कुर्बानी नहीं कर रहे आप, सब गुनहगार भी हो रहे हैं और कुर्बानी का वाजिब भी उनके सर पे लगा हुआ है। तो बराए करम इस गुनाह से अपने आप को बचाइए और दीन सीखिए, कुछ इल्म सीखिए जिसकी बुनियाद पर आप गुनाह से बचे, वरना ये लोग कर ही रहे थे कोई गुनाह का काम। हिस्से वाली कुर्बानी में अगर अकीका शामिल करे तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। मकसद क्या है कुर्बानी का भी? मकसद क्या है? तकर्रुब इल्लाह, सवाब हासिल करना, और अकीका भी मकसद क्या है? तकर्रुब इल्लाह, सवाब हासिल करना। तो जो मकसद यहां पर है वही यहां पर है। तो इसलिए अगर एक हिस्सा मान लीजिए कुर्बानी का लिया, बड़े जानवर की कुर्बानी में एक हिस्सा कुर्बानी का और 6 हिस्से अकीके के, ये भी जायज है, और 6 हिस्से कुर्बानी के, एक अकीके का, ये भी जायज है, बिल्कुल कर सकते हैं। जानवर ज़बह करेंगे इंशाअल्लाह, तो इसका मसला सुनिए भाई, बहुत जरूरी मसला है। जानवर को ज़बह करते वक्त अल्लाह पाक का नाम लेना फर्ज है, दुआ पढ़ना फर्ज नहीं है। इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्द, ये सुन्नत है, फर्ज नहीं है। यानी अगर किसी ने दुआ नहीं पढ़ी, सिर्फ अल्लाह पाक का नाम लेकर के जानवर कुर्बान कर दिया, 100% जानवर हलाल है, सवाब में कोई कमी नहीं है। हाँ, वो सुन्नत जो छोड़नी नहीं चाहिए थी वो आपने छोड़ दी, वो सवाब कम हो गया बहरहाल, लेकिन 100% जानवर हलाल है, क्योंकि जानवर को ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लेना फर्ज है, दुआ पढ़ना फर्ज नहीं है। अब सुनिए, फतवा आलमगीरी में यह मसला मौजूद है कि एक बंदा छुरी पकड़ के अल्लाह का नाम लेके ज़बह कर रहा था, ठीक है, दूसरे ने खुशी से अपना हाथ भी लगा दिया कि चलो मैं भी शामिल हो जाता हूं। तो एक जानवर को 2 आदमी ने ज़बह किया या 3 ने हाथ लगा दिया, 3 ने ज़बह किया, खैर जितने आदमियों ने छुरी पर हाथ लगाया ना ज़बह करने के लिए, इन सब पर अल्लाह का नाम लेना फर्ज है, इन सब पर अल्लाह का नाम लेना फर्ज है। फतवा आलमगीरी में याद लिखा हुआ है, अगर इन 2 या 3 या 4 बंदों में से किसी एक ने यह समझकर अल्लाह का नाम नहीं लिया कि सब कह रहे हैं ना, मुझे कहने की क्या जरूरत है, जानवर हराम हो जाएगा। यह मसला मेरा हर भाई नोट करे, क्योंकि यहां से जाने के बाद आप इंशाअल्लाह छुरी फेरेंगे। यह मसला याद रख लीजिएगा, कहीं जानवर हराम ना हो जाए। तो जितने लोग छुरी पे हाथ रख रहे हैं, जैसे कुछ तो ऐसे खुशी में रख लेते हैं, कुछ इसलिए रखते हैं कि यार भाईजान इनका हाथ थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, चलो मैं भी थोड़ी हेल्प करवा देता हूं, इसलिए लगा देते हैं। खैर, तो जिसने लगाया हाथ, जिसने, सब पर अल्लाह का नाम लेना फर्ज है। किसी एक ने भी जानबूझकर ये समझ के छोड़ा कि भाईजान ले रहे हैं ना, मुझे के लेने की क्या जरूरत है, जानवर हलाल होगा नहीं, हराम हो जाएगा। अच्छा, एक बात और यहां बताता चलूं मैं, हमारे कसाई भाई माशाअल्लाह, अल्लाह इनको अक्ल सलीम भी दे, हिदायत भी दे, सब ऐसे नहीं है, बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं इनमें, लेकिन हमारा जिससे अभी तक वास्ता पड़ा है, कोई पढ़ा लिखा अभी तक नजर नहीं आया। अब कसाईयों का जो अमल हम देखते हैं ना, आमतौर पर भी मुर्गों की दुकान पे जहां पर आप बॉयलर का गोश्त लेने जाते हैं या बड़े का गोश्त लेने जाते हैं या बकरे का गोश्त लेने जाते हैं, वहां पर आप जाएं, अजीब हाल है इन बेचारों का यार, पढ़ाई लिखाई तो कुछ की नहीं होती। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मेरा कोई कसाई भाइयों, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, मगर क्या करें, ये बात बतानी पड़ती है, क्योंकि जो हो रहा हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। कुछ कसाईयों ने ये तरीका निकाला है, अब जैसे एक साथ 5 बॉयलर ज़बह करने ना, 5 मुर्गे ज़बह करने, 5 एक साथ, अल्लाह, तो क्या करते हैं, ये मुझे अभी कुछ दिनों पहले बात पता चली, वो क्या करते हैं, छुरी पे बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़ के उस पर दम कर देंगे छुरी पे। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर जिस छुरी पे दम किया ना, बस अब वही छुरी 5 बॉयलर पे चला देंगे, अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ के दम कर दिया हमने, तो अब हमारा काम छुरी करेगी, माज़ अल्लाह। याद रखना, पहला तो हलाल हो जाएगा, इसके बाद जो आपने बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े करा ना, सब आराम हो गए, सब आराम हो गए, खाना आराम है अब।
मुंह के अंदर गुटखा भरे रहते। अभी इंशाल्लाह आपके यहां पर कुर्बानी होगी, मैं गुजारिश करता हूं डरो मत, बहुत डर लगता है आपको भी, सही बता रहा हूं। कई जगह ज़बह करने आते हो, छुरी फेरने तो डरते लोग कसाई से, क्योंकि हाथ में छुरी होती है ना उसकी, कहीं ऐसा ना हो कि वो जानवर बाद में कुर्बान करे, पहले हमें कुर्बान कर दे, बहुत डरते। इतना समझाया मैंने, हर साल समझाता हूं यहां पर, हर साल, कि आप उस कसाई को कंट्रोल करके रखो भैया, जब तक मेरा जानवर ठंडा नहीं हो जाएगा कोई छुरी नहीं चलेगी इसके ऊपर, खाल नहीं उतरेगी इसकी। मगर डरते इतना है कि क्या बताऊं। इमाम साहब ने समझाया और कई बार समझाया, और यह भी बता दिया कि अगर आप उसको नहीं समझाओगे तो कितने बड़े गुनहगार हो गए, जिस गुनाह में वो मुब्तला हो गया आप भी उस गुनाह में चले गए। इतना समझा रहे हैं, मगर फिर भी पता नहीं काय का डर बैठा हुआ कसाईयों का। अबे कहो उससे, पैसे लेकर बुलाया तुझे, फ्री में नहीं बुलाया, तो जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। बोलो उससे, आपकी नजर के सामने आपके बड़े जानवर को कुर्बान किया, 4 रगें कट गई, छोड़ेगा नहीं, खाल काटेगा, नीचे तक लेके जाएगा, छुरा अंदर घोपेगा और दिल की रगें काटेगा। क्यों? ताकि जानवर जल्दी ठंडा हो जाए, मुझे आप 10 ऑर्डर और ले रखे, वहां भी जाना है। क्या नुकसान होगा मालूम है? इस तरह जानवर जल्दी ठंडा हो जाएगा, मगर वो बहता खून जो उसके अंदर से निकलने वाला था वो तो निकल नहीं पाएगा, वो तो अंदर ही रह गया, और फिर वो गोश्त में सरायत कर गया। साइंस ने इस पर 10 साल पहले रिसर्च की, वो रिसर्च आज भी मौजूद है, इस तरह के गोश्त खाने से कैंसर की बीमारी होती है। रोको यार रोको, कैंसर की बीमारी तो बाद में होगी, लेकिन जो गुनाह हमारे नाम अमल में आ रहा है, जानवर पर जुल्म करने का, कुर्बानी हम करते हैं क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया, और ये जुल्म नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह पाक जुल्म से पाक है। अल्लाह पाक न जुल्म करता है न जुल्म करने का हुक्म देता है, अल्लाह पाक जुल्म से नफरत फरमाता है और जुल्म करने वालों को नापसंद करता है। तो कुर्बानी अल्लाह का हुक्म है, इसलिए हम करते हैं, और कुर्बानी में उसे जितनी तकलीफ होनी है, बस एडवांस या एक्स्ट्रा जो हम उसे तकलीफ दे रहे हैं उस पर गुनाह है, याद रखना। अभी समझाता हूं इंशाल्लाह, 15 मिनट और बाकी है। तो ये हो गई बात। तो इसलिए अल्लाह का नाम लेना फर्ज है ज़बह करने वाले पर। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आप ज़बह कर रहे हैं, कसाई ने भी हाथ लगा दिया, तो उससे भी कहो भैया गुटका फेंक, पहले जा गुटका फेंक और फिर अल्लाह का नाम ले। गुटका मुंह में भरा तो कैसे लेगा बताओ? जानवर आराम कर दिया, खाओगे हैं, अपनी बहन बेटी को खिलाओगे आराम, वो भी ईद वाले दिन। दिमाग से काम लो यार, क्या कर रहे हो आप? खैर, एक मसला ही सुनिए, गोश्त आपके हमारे माशाल्लाह होगा, कुर्बानी होगी, तो इस गोश्त को तकसीम कैसे करेंगे? तो सबसे पहला मसला सुनिए मेरे भाइयों, जहां पर कुर्बानी हो रही है ना, तो कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना मुस्तहब है, यानी अच्छा है, सवाब का काम है। अगर आप करोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करोगे 1% गुना नहीं है, 1% गुना नहीं है। मुस्तहब ये है, सवाब का काम ये है कि कुर्बानी की गोश्त के 3 हिस्से किए जाए। नंबर 1, एक हिस्सा आपके लिए हो। नंबर 2, दूसरा जो हिस्सा है वो रिश्तेदारों के लिए हो, और तीसरा हिस्सा वो गरीबों के लिए हो। अगर किसी ने खुद नहीं रखा, पूरा रिश्तेदारों को दे दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं। पूरा खुद रख लिया, किसी को दिया ही नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। पूरा गरीबों में दे दिया, ना खुद खाया ना रिश्तेदारों को खिलाया, कोई दिक्कत नहीं है। जी हां, कोई दिक्कत नहीं है, ये मुस्तहब है। यानी अब अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मगर मैं ये कहता हूं मेरे भाइयों, कुर्बानी का त्यौहार जो आप मनाते हैं, साल में कितनी बार आता है? एक ही बार आता है। तो कम से कम इस मौके पर तो उन गरीबों को याद करो यार, जिनके बच्चे अपने वालिद से, अपनी अम्मा से कहते हैं अम्मा गोश्त कब खाने को मिलेगा, पूरे साल में इंतजार करते हैं। घर में चूल्हा जलता भी है तो दाल चावल या सादी सब्जी से गुजारा होता है, गोश्त बहुत मुश्किल से इन बेचारों को मिलता है। तो अल्लाह ताला ने आपको दिन दिखाया और आपको साहिब निसाब बनाया है, या आप गरीब में मगर फिर भी कर रहे हैं, माशाल्लाह, बड़ी दिल गुर्दे की बात है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी कुर्बानियां कबूल फरमाए। गुजारिश ये है, अगरचे फर्ज वाजिब नहीं है गरीबों के पास गोश्त भेजना, मगर हम ये कह रहे हैं कि जरूर भेजिए, इंशाअल्लाह उनकी दुआ लगेगी तो हो सकता है उनकी दुआ की बरकत से कुर्बानी कबूल हो जाए। आज आपने 1 बकरा किया, अल्लाह ने चाहा तो गरीबों की दुआ लगेगी तो इंशाअल्लाह आने वाले साल 2 बकरे करेंगे आप इंशाअल्लाह, तो उनकी दुआएं लीजिए। एक मशवरा हम ये देते हैं, हर साल देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले कौन है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाकायदा अहादीस की किताबों में, बहार शरीयत में भी यह मजमून मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी फरमाया करते। इतनी मेरे आका अपनी उम्मत से मोहब्बत फरमाते कि उनकी तरफ से बकरीद में मेरे आका कुर्बानी फरमाते। तो मोहब्बत का तकाजा यह भी है कि मैं और आप सब भी
कम से कम एक कुर्बानी अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करें। इंशाअल्लाह ये कुर्बानी होगी ना हमारे हुजूर की तरफ से हम करेंगे, उनकी बारगाह में तोहफा होगी हमारी तरफ से इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह इस मुकद्दस कुर्बानी के सदके में हमारी कुर्बानी भी कबूल होगी इंशाअल्लाह। तो मैं यहाँ खास तौर से जितने साहिब निसाब हज़रात बैठे हुए हैं, मैं उनसे पहले ही मशवरा जो है उनको मशवरा देता हूँ, अगर आपने एक बकरा लिया, 2 बकरे लिया अपनी तरफ से, अपने घर वालों में से किसी की तरफ से, तो एक बकरा आप और कर लें प्यारे आका की तरफ से, ठीक है। अगर एक बकरा ला सकते हैं आप, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, चलो साहिब निसाब लोगों की बात नहीं, सबकी बात है। अगर आप एक बकरा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कर सकते हैं, कर लीजिए इंशाअल्लाह, बड़ा सवाब मिलेगा, हमारे हुजूर खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत मोहब्बत की बात बता रहा हूं ये, ठीक है, करिए और हर साल किया कीजिए। और अगर एक बकरा लाने की इस्तिताअत नहीं है, मान लीजिए, तो हिस्से वाली कुर्बानी में वहां जहां आपका विश्वास 100% है, भरोसा है कि यहां पर ईमानदारी के साथ कुर्बानी होगी इंशाअल्लाह, तो वहां पर प्यारे आका अलैहि सलाम का नाम दे दे। और यह भी हो सकता है, साहिब निज़ाम हज़रात से गुजारिश कर रहा हूं, यह भी हो सकता है कि जो बकरा आप लेकर के आए, यह नियत थी कि मैं अपनी तरफ से करूंगा, और आज मैंने हुजूर का तस्करा कर दिया, तो आप यह भी कर सकते हैं कि वो बकरा जो आप अपने नाम से करने के लिए लाए थे, वो कर दे हुजूर अलैहि सलाम की तरफ से, और अपना हिस्सा डाल दे हिस्से वाले कुर्बानी में, ये भी हो सकता है, ठीक है ना इंशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस मोहब्बत का जरूर सबूत देंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में 1-2 मसले और रहेगा इंशाअल्लाह। असर के बाद कुर्बानी हो सकती है कि नहीं? असर की नमाज के बाद तो जाइए, 10 जिलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 जिलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक ये पूरे टाइम पीरियड है कुर्बानी का। तो आप असर बात करें 100% जायज, मगरिब बात करें 100% जायज, इशा की बात करें 100% जायज, रात को 12 बजे कुर्बानी कर रहे हैं 100%। जाहिल चिल्लाएंगे, हाँ ये और सुन लो, जाहिल चिल्लाएंगे, अरे ये क्या कर रहे हो, रात में तो कुर्बानी होती नहीं है। तो आप तबीयत का मसाला नहीं, शरीयत का मसला देखेंगे, और हमारे दीन में यह है जिस तरह सुबह कुर्बानी 100% जायज है, रात को भी जायज है। हाँ ये अलग बात है कि रात में मान लीजिए अगर जो है लाइट की इतनी व्यवस्था नहीं है और छुरी कहां से कहां चली जाएगी तो फिर मकरू है। लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह पाक की दी हुई नेमत से अब तो ये लाइटिंग का इतना जबरदस्त इंतजाम है। पहले दौर में लाइटें कहां थी, चराग रोशन होते थे, किंदीलें जलती थी पहले तो, अब तो अल्लाह करम से माशाअल्लाह अब तो लाइटिंग की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए मकरू भी नहीं है। लिहाजा आप असर बात करें, मगरिब बात करें, इशा बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। 10 जिलहिज्जा की सुबह सादिक से टाइम शुरू हो जाता है, मगर शहर वालों के लिए यह है कि शहर के अंदर किसी भी एक मस्जिद में, अहले सुन्नत की किसी भी एक मस्जिद में ईद की नमाज हो जाए, उसके बाद कुर्बानी होगी। अगर कोई शहर के अंदर ईद की नमाज से पहले कर दे तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो ईद की नमाज के बाद शहर में कुर्बानी का वक्त होता है, और चूंकि गांव देहातों के अंदर ईद की नमाज वाजिब ही नहीं है, तो इसलिए वो लोग अगर सुबह सादिक के बाद करना चाहें तो कर सकते हैं। एक जरूरी मसला जो हम सबसे वास्ता पड़ेगा इसका, और वो ये है नॉन मुस्लिम को, गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना कैसा। ये जो मसले बयान कर रहा हूं मैं किसके, इस्लाम के, शरीयत के, अल्लाह रसूल के, तो इन्हीं में ये मसला है कि गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना हरगिज जायज नहीं है। अगर कोई दे देगा उसकी कुर्बानी में फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन सख्त गुनहगार होगा। हजरत मेरा तो उससे बहुत खास रिलेशन है हजरत, वो तो अपने त्योहार में मिठाई का डब्बा बेचता है, इस बार तो 2000 का नोट भी भेजा था जो बंद होने वाला है, लिफाफे में रख के उसने तोहफा भी भेजा था। मैं उससे अगर नहीं दूंगा तो वो क्या सोचेगा। तो ठीक है, आप नॉर्मली जो गोश्त कसाईयों के यहाँ मिलता है दुकानों पे, वहां से गोश्त ले लीजिए, बताइए मत कि कुर्बानी का है, बगैर कुछ कहे दे दीजिए तोहफे में, बस इतना आपको इजाजत है इस्लाम की तरफ से। मैं तो इसमें क्या कहूंगा भाई, मैं या कोई आलिम साहब को थोड़ी कुछ बोलेंगे इसमें, वो वही बोलेंगे, कोई भी मुफ्ती साहब, कोई भी आलिम साहब वही बोलेंगे जो इस्लाम बोल रहा है, हमारा दीन बोल रहा है। तो हमारे दीन का यही हुक्म है कि कुर्बानी का गोश्त किसी भी गैर मुस्लिम को देना जायज नहीं है, चाहे वो आपका खास हो या कोई जनरल आदमी हो। गैर मुस्लिम को ये गोश्त देना जायज ही नहीं। अगर आप देंगे तो गुनहगार होंगे, अगर कुछ खास रिलेशन है तो फिर नॉर्मली जो गोश्त होता है वो उसके आप पहुंचाइए, लेकिन कुर्बानी का देंगे तो गुनहगार होंगे। एक मसला और ये भी अभी आम है, कुर्बानी के गोश्त पे फाते नहीं होती भाई, लोग ऐसा बोलते हैं, ये गलत है लोगों की सोच। किस पे फाते हो सकती है, किस पे नहीं होती है, खाली एक आप जुमला याद रख लें, ये इस्लाम का कानून समझ लें इसको। एक जुमला, अल्फाज मेरे होंगे मगर ये दीन इस्लाम की तालीम है कि किस पर जायज है, किस पर फाते देना जायज नहीं है। तो देखो, जिन चीजों का खाना पीना जायज है उन तमाम चीजों पर फातिहा देना भी जायज है। फिर सुनिए, जिन चीजों का खाना पीना जायज है उन तमाम चीजों पर फातिहा देना भी जायज है। कुर्बानी के गोश्त के बारे में क्या ख्याल है आपका?
जायज है ना? और कैसा जायज है? ऐसा जायज है कि जिन लोगों की तरफ से कुर्बानी हो रही है, इस्लाम का उन्हें हुक्म है कि आपके लिए मुस्ताहब है कि आप बकरीद वाले दिन सबसे पहले कुछ खाएं तो अपनी कुर्बानी का गोश्त खाएं सबसे पहले। ये तो ऐसे मुबारक है। और सबसे पहले कुर्बानी की गोश्त में क्या खाना सुन्नत है? कलेजी खाना। जी हाँ, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी हुआ करती, तो हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सबसे पहले कुर्बानी की गोश्त में से कलेजी तैयार करके लाई जाती। मेरे आका अलैहिस्सलाम उसे कबूल फरमाते सबसे पहले। तो इसलिए हम सबको भी चाहिए, जिनकी तरफ से कुर्बानी हो रही है, वो कुर्बानी के गोश्त को सबसे पहले खाएं और गोश्त में सबसे पहले कलेजी खाएं, तो इंशाअल्लाह ये सुन्नत भी आपकी अदा होगी। तो जनाब ले दे की बात ये हुई कि जो है कुर्बानी के गोश्त पर भी फातिहा हो सकती है, बिल्कुल दीजिए और उसका सवाब मरहूमिन को पहुंचाइए, बुजुर्गों को पहुंचाइए। अच्छा, आखिरी, जानवर की खाले कहां दें? जहां आपका दिल चाहे वहां दें। मगर हमारा इसमें मशवरा ये है, क्योंकि जानवर के हम खाल देते हैं ना, ये भी होता है नफली सदका, और नफली सदका वहां देना चाहिए जहां ऐसी हकदारी है। जिसे आमतौर पर हम कहा देते हैं, मदरसों में देते हैं, मस्जिद में देते हैं, किसी तहरीक को देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन इसमें यह आपको यह ख्याल रखना है कि जहां कुछ काम हो रहा है वहां दो। जहां लोग खाली बटोर रहे हैं ना, कुछ काम वाम नजर नहीं आ रहा, माफ करना, कुछ काम वाम नजर नहीं आ रहा कि ये मदरसा क्या काम कर रहा है, आज तक इसने कितने हाफिज बनाए, कितने आलिम बनाए, कुछ समझ में नहीं आता। हर बार अरसानी देखते हैं 0 बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां हम खाले पहुंचा रहे होते। क्यों भाई? मदरसे वालों की जेबें गर्म करने के लिए। दीन का हुक्म यह, अगर नफली सदका आपने किसी गलत जगह दे दिया ना 1 रुपया, तो सही जगह 70 रुपए दीजिए, वहां दीजिए जहां कुछ काम नजर आ रहा है कि माशाल्लाह दीन का कुछ काम हो रहा है। और अगर किसी मदरसे में आप दे रहे हैं, मदरसे की पोजीशन क्या है? मदरसे की पोजीशन, ये बच्चे पढ़ते हैं, सुबह आते हैं 8 बजे, 10 बजे चले जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये खाल क्यों दे रहा हूं वहां पर आप? मुझे मत बताओ, अपने दिल को बताओ, क्यों दे रहे हैं आप? जरूरत तो है नहीं वहां पर। जरूरत, वो पढ़ाने वाले को तनख्वाह भी तो देनी होती है। तो तनख्वाह के 1 करोड़ रुपए दे रहा हो क्या? 1 लाख रुपए दे रहा हो तनख्वाह से? कितने देते हो? बेचारा वो एड़िया रगड़ता है महीने में 10 बार, तो आपके घर पे मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, महंगाई ने कमर तोड़ दी, हर बार जलील करते हो उसे। 500 रुपए हो गए 5 साल पढ़ाते हुए, 500 रुपए तनख्वाह लेता है बेचारा, और उसके लिए कुर्बानी की खाले जमा हो रही है। ये इस उम्मत में घोटाला हो रहा है, इसे रोको। ये मेरी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। और रोको ऐसे लोगों को कि कहां जा रहा है हमारा पैसा। ये मत सोचो कुर्बानी खालेगा मैं क्या करूंगा, चलो निको दे दो, गुनेगार होंगे आप। ये मत सोचो चलो निको दे दो, मेरे को तो काम आने वाली नहीं है, तो दो, बिल्कुल दो। ऐसी जगह दो जहां काम आए और कुछ काम नजर आए कि माशाल्लाह यहां काम होता है। तो मेरे भाइयों, इन बातों पर मेरा दिल बहुत दुखता है। इसलिए मैं आपसे हर साल गुजारिश करता हूं कि सही जगह दीजिए, सही जगह दीजिए, सही जगह दीजिए, ताकि सवाब भी मिले। उल्टा गुनहगार हो तो फिर क्या मतलब बताओ इसका? तो इसलिए अपनी मस्जिद में जरूरत है, यहां दे जाइए। राब्ता कीजिए कमेटी वालों से कि मस्जिद में जरूरत है क्या, जरूरत है तो दे जाइए। पठानों की मस्जिद में माशाल्लाह मैं देखता हूं हर साल या कुर्बानी की खाले जमा होती है। इमाम साहब से मेरी बात होती है, तो माशाल्लाह वहां जरूरत भी है, अभी काम भी चल रहा है वहां पर, मस्जिद का तामीर जारी है, तो वहां दे दीजिए। दावत इस्लामी जो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी तहरीक दीन का काम करने के हवाले से, बात ढकी चुकी नहीं है, मेरे कहने से नहीं, आपके देखने से नहीं। तो इसलिए आप चाहें, हम खुद भी और हमारे घर वाले भी, जहां जहां कुर्बानी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर की खाले दावत इस्लामी को जाती है, क्योंकि यह काम नजर आता है। एक मशवरा मैं ये भी देना चाहूंगा आखिर में, प्यारे इस्लामी भाइयों, कुर्बानी की खालों की रेट इस वक्त बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। बकरे की खाल एक जमाने में 210 रुपए की, 250 रुपए की जाती थी, आज वही खाल 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए की जा रही है। और ये ऐसे नहीं जा रही, याद रखना, ये सब प्री प्लान है, ये सब दुश्मनों की साजिश है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो आप उसे नाकाम कीजिए। कुछ दुनियादार लोग वीडियो बना करके शेयर कर देते हैं, मुसलमानों खाले मत दो किसी को, मदरसों को पैसे दे दो, और ये जो खाले में काट दो, टुकड़े टुकड़े करके जाय कर दो या जमीन में दफन कर दो। हम दुनियादारों की बात नहीं मानेंगे, हम अपने उलमा की बात सुनेंगे कि हमारे उलमा क्या कह रहे हैं। और आज से चंद साल पहले जब ये डाउन होने लगी थी ना खालों की कीमत, तो अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर के सदर शोबा इफ्ता मुहक्किक मसाइल जदीदा हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब के मिसबाही मतज़िल्लुल आली की बाकायदा वीडियो जारी हुई थी, और आपने बाकायदा फतवा इस पर शाये किया था कि इस तरह जो लोग खालों की कीमत कम होने पर
अपनी खालों को दबा रहे हैं, जमीन में दफन कर रहे हैं, तो ऐसा करना कैसा? तो आपने फरमाया था ये माल मुतकव्विम है, यानी इसकी भी कोई ना कोई कीमत तो है ना, इसलिए इसको जाया करना इसराफ और गुनाह है। तो आप मदरसे में दीजिए और उन दुश्मनों का टारगेट फेल कीजिए। कैसे? मदरसे में या दावत इस्लामी को या अपने इदारे में खाल भी दीजिए, साथ साथ 200 रुपए भी दीजिए। कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं? 22,000 रुपए का जब बकरा ला सकते हो तो साथ में 200 रुपए खाल के साथ नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो इस तरह दुश्मनों का टारगेट भी फेल हो गया यार, हम तो क्या सोच रहे थे, इन्होंने मुसलमानों ने क्या कर दिया। तो अभी कर सकते हैं, तो ऐसा ही कीजिए इंशाअल्लाह। हम अभी खाल उस वक्त तक दफन नहीं करेंगे, काट के फेंकेंगे नहीं, जब तक हमारे उलमा की तरफ से में कोई आदेश नहीं मिलता, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा कोई भाई खाल जाया ना करे, खाल शौक से दावत इस्लामी के स्टॉल पे पहुंचाए। मेरे आपके पास नंबर हो तो मुझे रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई वहां पहुंच जाएंगे आपके घर पे और खाल लेकर के आ जाएंगे। हो सके तो आप साथ में 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए जरूर दीजिएगा, ताकि आपकी तरफ से मजीद सदका भी हो जाए और उनके सीने पे अटैक भी हो कि इंशाल्लाह मुसलमानों को गुमराह करने में तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते।